टीडीओपी क्या होता है, कहाँ से करते हैं, कितने दिनों का होता है, कितनी फीस जाती है, चैप्टर ऑफिस से करूँ, रीजनल ऑफिस से करूँ, अपने नियरेस्ट चैप्टर से करूँ, दिल्ली से करूँ, बस बहुत सवाल कर लिए, अब मेरा जवाब देना बनता है। इस शॉर्ट पे इतने व्यूज़ और इतने सारे कमेंट्स के बाद बहुत ज़रूरत थी तुम्हें क्लैरिटी देने की। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं TDOP के बारे में, जिसका मतलब है 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम बाद एक काफ़ी लॉन्ग वीडियो। तो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग प्रश्न नंबर 1 बनता है TDOP आया कहाँ से। ओल्ड सिलेबस में होता था 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, उसको रिप्लेस कर दिया है और बना दिया है 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम। आई समझ। प्रश्न नंबर 2, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। अगर तुम CA/CET अभी क्लियर किया है या फिर कुछ महीने पहले ही CA/CET क्लियर किया था, लेकिन खुद को 1 फरवरी 2025 ये वाली डेट के बाद CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर कराया है, तो तुम्हें TDOP अंडरटेक करनी पड़ेगी। तुम ODOP के लिए एलिजिबल नहीं हो, अब वो तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया। अब तुम अंडरटेक करोगे TDOP। हर कोई यही बता रहा है कि TDOP 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, पर है क्या, इसमें होता क्या है। ओरिएंटेशन का सिंपल मतलब है इंट्रोडक्शन। तुमने CA/CET क्लियर किया, तुम CS एग्जीक्यूटिव में है, तुम्हें क्या पता होना चाहिए एग्जीक्यूटिव क्या चीज़ है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, कितना सिलेबस है, कितने मॉड्यूल्स हैं, प्री टेस्ट क्या होता है, एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरते हैं, पासिंग परसेंटेज क्या रहती है। बस पहले ये 1 डे के लिए होता था तो ये ODOP कहलाता था, अब ये 3 डेज के लिए हो रहा है तो ये TDOP कहलाता है। सिंपल। प्रश्न नंबर 3, TDOP ऑनलाइन प्रोसेस है या ऑफलाइन प्रोसेस है। ऑब्वियसली यार TDOP एक ऑफलाइन प्रोसेस है जो तुम्हें चैप्टर ऑफिस पे जाके ही करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 4, TDOP की फीस कितनी है। फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्री नहीं है ये। पर जब तुमने खुद को CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर कराया था तो TDOP की फीस उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है, तुम्हें अलग से नहीं देंगे, क्योंकि तुम कर रहे हो एक प्रोफेशनल कोर्स। तो प्रोफेशनैलिटी को बाहर लाओ यार, डेडलाइंस मीट करो और अच्छा प्रोफेशनल दिखने के लिए अच्छे कपड़े पहनो। डेडलाइंस की बात की जाए तो TDOP स्टार्ट हो जाती है शार्प 10 AM मॉर्निंग और 5 PM इवनिंग तक चलती है। इसमें तुम्हारा लंच ब्रेकफास्ट तुम्हें वहीं चैप्टर ऑफिस पे मिल जाता है। अटायर की बात की जाए तो लड़कियों बैगी और स्किनी जीन्स अवॉइड करो। कुर्तीज आर कंसिडर्ड एज फॉर्मल, फॉर्मल चीज़ें पहनो। ब्लेजर हो गया, शर्ट्स हो गई, ट्राउज़र हो गए, स्कल्प्टेड ट्राउज़र हो गए, फ्लैटेड, अनेक तरीके के ट्राउजर्स आते हैं, वो सब पहनना ट्राई करो। और अगर तुम लड़के हो तो पैंट पहनो, शर्ट पहनो, लेदर शूज़ डालो, ब्लेजर डालो, ये सब चीज़ें ट्राई करो। ट्राई टू लुक प्रोफेशनल, कि खुद को विश्वास दिलाओ कि यू आर नाउ इन अ प्रोफेशनल कोर्स। CA/CET क्लियर कर लिया ना, एग्जीक्यूटिव में आ गए, तो थोड़ी प्रोफेशनैलिटी बाहर लाओ। और मुझे कहाँ से पता चलेगा कि TDOP कहाँ हो रही है। से फॉर एग्जाम्पल अगर तुम पुणे चैप्टर के हो, ICSE के होम पेज पे जाओ, राइट कॉर्नर में दिख जाएगा चैप्टर्स, वहाँ से सर्च कर लो अपना चैप्टर पुणे, पुणे पे क्लिक करो। अगर वहाँ TDOP हो रही होगी तो तुम्हें यहीं पे दिख जाएगा। उस PDF को ओपन करो, उसमें एक रजिस्ट्रेशन लिंक होगी, डेट लिखा होगा कब से लेकर कब तक हो रही है, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है, अपना आइडेंटिटी कार्ड जो तुम स्टूडेंट लॉगिन से डाउनलोड कर सकते हो, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है कि CA/CET क्लियर होना चाहिए। आगे समझ, ये सब लेके जाना। और रजिस्ट्रेशन जैसी हो जाए उसके बाद अगर तुम्हारे पास कोई कंफर्मेशन मेल आती है तभी TDOP के लिए जाना। इन केस कल TDOP शुरू है, तुम्हारे पास कंफर्मेशन मेल नहीं आई है रजिस्ट्रेशन के बाद भी, तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी होती है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कंडक्ट करो। TDOP नहीं करूँगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। TDOP नहीं करोगे तो प्री टेस्ट नहीं दे पाओगे, प्री टेस्ट नहीं दोगे तो एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाओगे, एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाओगे तो एग्ज़ाम देने कहाँ जाओगे। इसलिए TDOP करना इज़ मैंडेटरी। आगे समझ। और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करने का कष्ट ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, राधे राधे।